यार, आज के इस क्लास में हम लोग यहाँ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे। चूँकि यहाँ 11th के एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक टॉपिक आ जाता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। आखिर ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है, इसमें क्या क्या ऐसी घटनाएं होती है, इसके बारे में आज हम लोग यहाँ विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले यहाँ स्पेक्ट्रम समझते हैं। स्पेक्ट्रम हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं फिजिक्स में कि जब श्वेत प्रकाश की किरणें जब किसी पिंड से होकर गुजरता है तो वो 7 विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है। ये घटना स्पेक्ट्रम कहलाता है। लेकिन इससे कुछ अलग यहाँ हाइड्रोजन के केस में है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो स्पेक्ट्रम शब्द है वो ठीक उसी प्रकार से है जिस तरह से हम लोगों ने पहले पढ़ा है, और यहाँ भी उस स्पेक्ट्रम का मतलब वही होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कुछ अंतर है। इस अंतर को हम लोग समझ लेंगे कि हाइड्रोजन गैस के केस में आखिर ये स्पेक्ट्रम क्या होता है, जिसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के नाम से जाना जाता है। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, अर्थात इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन होता है। तो जब हाइड्रोजन के अणु वियोजित अगर होता है एक डिस्चार्ज ट्यूब में कुछ हाइड्रोजन गैसों को भर करके उसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जब पास कराते हैं तो हाइड्रोजन का जो अणु है वो विघटित हो जाता है, अपघटित हो जाता है और हाइड्रोजन परमाणु प्रदान करता है। और वो हाइड्रोजन परमाणु में जो 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो एनर्जी को प्राप्त करके एक्साइटेड हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है। और वो उत्तेजित इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जम करता है और कुछ समय के बाद इलेक्ट्रॉन पुनः उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जम करता है। तो ऐसी स्थिति में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो ये उत्सर्जित ऊर्जा 5 प्रकार के स्पेक्ट्रल लाइन में विभक्त हो जाता है, जिसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के नाम से जाना जाता है। और इस प्रकार हमें 5 प्रकार का अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइन्स प्राप्त होता है, जिसे लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पासन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फुंड सीरीज इत्यादि के नाम से जाना जाता है। ये सभी जो सीरीज का जो नाम दिया गया है वो आविष्कारकों के नाम के आधार पर इसको दिया गया है। फिर उसका हम लोग यहाँ एक डायग्राम खींचेंगे, फिर एक एक करके देखेंगे कि आखिर ये घटना कैसे होती है। तो यहाँ हाइड्रोजन गैस के एक डिफिनिट मात्रा को लेकर के विसर्ग नली में उसमें अगर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हम पास कराते हैं तो हाइड्रोजन के अणु विघटित हो जाता है, अपघटित हो जाता है और हाइड्रोजन परमाणु प्रदान करता है। वो हाइड्रोजन परमाणु एनर्जी को एब्जॉर्ब कर करके एक्साइटेड हो जाता है और वो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जंप करता है और कुछ समय के बाद इलेक्ट्रॉन पुनः उच्च ऊर्जा स्तर अर्थात हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करता है। ऐसी परिस्थिति में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। चूँकि बोर के एटॉमिक मॉडल में हम लोग पढ़े हैं कि जब इलेक्ट्रॉन किसी खास ऊर्जा वाला ऑर्बिट में अगर चक्कर लगाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन अवशोषण नहीं होता, यानी कोई ऊर्जा परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर में जाएगा और हायर से लोअर एनर्जी लेवल में अगर जंप करता है तो ऊर्जा परिवर्तन होता है, अर्थात ऊर्जा का उत्सर्जन अथवा अवशोषण होता है। तो यहाँ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के साथ यही होता है कि जब हाइड्रोजन परमाणु ऊर्जा को प्राप्त करके उत्तेजित होता है तो वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में और फिर हायर से लोअर में जंप करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है और ये उत्सर्जित ऊर्जा 5 प्रकार के स्पेक्ट्रल लाइन से विभक्त हो जाता है, जिसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के नाम से जाना जाता है। तो इसमें पहले हम लोग एक डायग्राम को यहाँ बना लें। इसमें डायग्राम मस्ट हो जाता है। ये सब एनर्जी लेवल हुआ n=1, ये हुआ n=2, n=3, n=4, n=5, n=6 और n=7। ये सब एनर्जी लेवल हुआ, ऊर्जा स्तर हुआ। तो इसमें ऊर्जा स्तर में जब यहाँ इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर ये 7 से फिर यहाँ 6 से आएगा, फिर यहाँ 5 से आएगा, फिर यहाँ 4 से आएगा,
यहाँ एक सीरीज प्राप्त हो रहा है जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर n बराबर 7, 6, 5, 4, 3, 2 से लोअर एनर्जी लेवल अर्थात निम्न ऊर्जा स्तर n बराबर 1 पर लौटता है, तो यहाँ हमें लाइमन सीरीज प्राप्त होता है। ये हो गया आपको लाइमन सीरीज हुआ। फिर यहाँ इससे ये दूसरे एनर्जी लेवल पर आता है, तो ये बाल्मर श्रेणी प्राप्त होता है। ये पासन सीरीज ये हो जाएगा ब्रैकेट सीरीज। ये फुंड सीरीज प्राप्त होता है। तो ये जो यहाँ एनर्जी लेवल जो 1 से यहाँ 7 तक है, यानी 1 से 7 तक इसमें बनाएंगे, और यहाँ हमें 5 श्रेणी प्राप्त होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर n बराबर 7, 6, 5, 4, 3, 2 से निम्न ऊर्जा स्तर 1 पर लौटता है, तो यहाँ लाइमन सीरीज प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार से जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर n बराबर 7, 6, 5, 4, 3 से निम्न ऊर्जा स्तर n बराबर 2 पर अगर लौटता है, तो वहाँ बाल्मर सीरीज प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार से जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर n बराबर 7, 6, 5, 4 से लोअर एनर्जी लेवल n बराबर 3 पर लौटता है, तब पासन सीरीज प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर n बराबर 7, 6, 5 से निम्न ऊर्जा स्तर n बराबर 4 पर लौटता है, तब ब्रैकेट सीरीज प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार से जब इलेक्ट्रॉन यहाँ उच्च ऊर्जा स्तर n बराबर 7, 6 से निम्न ऊर्जा स्तर 5 पर लौटता है, तो हमें फुंड श्रेणी प्राप्त होता है। ये सभी के सभी जो पांचों जो सीरीज का जो नाम दिया गया है, वो सभी इनके आविष्कारकों वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर दिया गया है। तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को दर्शाता है। पुनः हम लोग इसको एक बार जान लें कि हाइड्रोजन में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, जो कक्ष संख्या 1 में मूव करता है प्रोटॉन, यानी कक्ष संख्या 1 में वो इलेक्ट्रॉन मूव करता है। प्रोटॉन तो इसके न्यूक्लियस में होंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि जब हाइड्रोजन गैस जो कि एक अणु है, उसको एक विसर्ग नली में लेकर के जब उसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज अगर हम पास कराते हैं, तो हाइड्रोजन के अणु विघटित हो जाता है और वो हाइड्रोजन परमाणु प्रदान करता है। और हाइड्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन जिसमें उपस्थित है वो ऊर्जा को प्राप्त करके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाता है, और वो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जंप करता है। जैसे ये सभी के सभी लोअर एनर्जी लेवल है और ये हायर एनर्जी लेवल है। तो जब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जो जंप करता है, तो कुछ समय के बाद पुनः इलेक्ट्रॉन वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में लौटता है। और हम चूँकि जानते हैं बोर के परमाणु नमूना के अनुसार कि जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करता है, तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, और ये उत्सर्जित ऊर्जा 5 प्रकार के स्पेक्ट्रल लाइंस में विभक्त हो जाता है, जिसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार हमें जो पहला सीरीज प्राप्त होता है वो लाइमन सीरीज है, दूसरा सीरीज प्राप्त होता है वो बाल्मर सीरीज है, तीसरा जो सीरीज प्राप्त होता है वो पासन सीरीज है, और चौथा जो सीरीज प्राप्त होता है वो ब्रैकेट सीरीज है, और जो पाँचवा है वो फुंड सीरीज है। तो ये सभी के सभी आविष्कारकों के नाम पर उसको रखा गया है। और इस प्रकार जो हमें सीरीज प्राप्त होता है उसको हम कह सकते हैं कि
कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर n बराबर 7, 6, 5, 4, 3, 2 से निम्न ऊर्जा स्तर 1 पर लौटता है तो लाइमन सीरीज प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर n बराबर 7, 6, 5, 4, 3 से निम्न ऊर्जा स्तर 2 पर लौटता है तो बाल्मर सीरीज प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर बराबर 7, 6, 5, 4 से निम्न ऊर्जा स्तर 3 पर लौटता है तो पासन सीरीज प्राप्त होता है। फिर जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर बराबर 7, 6, 5, 4 से 5 से निम्न ऊर्जा स्तर बराबर 4 पर लौटता है तो ब्रैकेट सीरीज प्राप्त होता है। और जब 7, 6 से यहाँ 5 प्राप्त होगा तो हमें फूल सीरीज प्राप्त होगा। तो ये 5 श्रेणी हमें प्राप्त होता है। ये सभी के सभी नाम वैज्ञानिकों के आविष्कारकों के नाम पर रखा गया है। इसमें पहला है लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पासन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और फुंड सीरीज। तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है। फिर इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक के बारे में फिर अगले क्लास में अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे।